जय देवी माता की जय। दशा माता व्रत से होगी घर की दिशा ठीक। हिंदू धर्म में दशा माता की पूजा तथा व्रत करने का विधान है। माना जाता है कि जब मन से दशा ठीक होती है तब उसके सभी कार्य अनुकूल होते हैं, किंतु जब ये प्रतिकूल होती है तब मनुष्य को बहुत परेशानी होती है। इस परेशानियों से निजात पाने के लिए इस व्रत को करने की मान्यता है। आइए जाने कैसे करें दशा माता का व्रत। यह व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को किया जाता है। सुहागन महिलाएं यह व्रत अपने घर की दशा सुधारने के लिए करती है, बांधती है। इस दिन कच्चे सूत का 10 तारा का डोरा जिसमें 10 गठाने लगते हैं लेकर पीपल की पूजा करती है। इस डोरे का पूजन करने के बाद कथा सुनती है। इसके बाद डोरे को गले में बांधती है। एक ही प्रकार का अन्न एक समय खाती है। भोजन में नमक नहीं खाना चाहिए। विशेष रूप से अन्न को गेहूं का उपयोग करते हैं। यह व्रत जीवन भर किया जाता है और इसका उद्यापन नहीं होता है। व्रत पूजा विधि। घर को किसी कोने के साफ सफाई करके एक दीवार पर स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद स्वास्तिक के पास 10 बिंदियां बनाएं। पूजा में रोली मौली खोपाड़ी चावल धूप दीप नैवेद्य आदि शामिल करें। इसके अलावा सफ़ेद धागा ले, उसमें गांठ बना ले, फिर उसे हल्दी में रंग ले। इस धागों को दशा माता को बेल कहा जाता है। दशा माता के पूजा के बाद इस धागे को गले में धारण करें। इस धागे का पूरा साल न उतारें। अगले साल जब दशा माता की पूजा करें तो पुराने धागे को उतार कर नया धागा धारण करें। दशा माता की पूजा विधि विधान से करने से मनुष्य का बुरा समय दूर हो जाता है तथा दशा माता की कृपा सदैव बनी रहती है। इसके साथ ही घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। दशा माता व्रत कथा। फर्स्ट, एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी को संतान नहीं थी, छोटी रानी को पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार को गले में एक काला सांप डाला। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण कर आई। राजकुमार के पास हाथ से लड्डू छीन गई। बड़ी रानी को यह बाग खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई, किसी भी तरह का राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने आया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। चूंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में था इसलिए किसी ने भी पता नहीं चला राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उस बीच में ही रोक दिया। इधर दोपहर को हो जाने को राजकुमार को न लौटने पर राजा और छोटी रानी को चिंता होने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार से पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार किया, तुझे भिक्षा में पड़ी है, यह राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता में व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभवतः खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर गहरे पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर का वस्त्र से बाहर निकाल कर दी। सिपाहियों ने समझा कि उस कुंवर में उसके राजा हाथों में, इसलिए उसे और जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली आई, परंतु रानी ने दशा माता का रूप भिखारी के रूप में देख लिया। उसने कहा कि खड़ी रहो, कौन हो तुमने 3 बार मेरे बेटे को छिपा कर रखा था,
तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे इस पक्ष में और उत्तर देना चाहिए। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र को चोरी करने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे आराध्य देवी दश माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है, वह तुझसे पुत्र का प्राण हरण लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र को गले में काला सांप डाला था जिसे मैंने भगाया। दूसरे पर उसने उसे विष का लड्डू खाने को दिए थे जिन्हें मैंने उसके हाथों से छीन लिए। इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था, मैंने इसे बीच में रोक कर रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के देश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसे कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव मैं तो महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली कि मैं किसी घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान सिमरन करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दिए, इसलिए तुम इस स्वाधीन को बुलाकर तुम्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ। नगर डंडोरों पिटवाओ कि सभी लोग मेरा डोरा और वित्त करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हुई। रानी ने अपने राज्य में सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया, उपटन के लिए लेकर शुरू श्रृंगार उनके साथ विधि सेवा का भोजन करवाया, दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया के अब से कि सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें। जय दशा माता की जय।